हेलो बच्चों, आप सब बढ़िया हो। आज हम पढ़ेंगे वीणा पुस्तक कक्षा 3 का पाठ 9 प्रकृति पर्व फूल दे। ये प्रकृति पर्व है बच्चों, यानी कि पेड़ पौधों, नदी, सागर, समुद्र से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये फूल दे त्योहार है। और बच्चों, ये त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। जानकी बहुत ही प्रसन्न है। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन इसकी इजा मतलब बच्चों उत्तराखंड में अपनी माँ को इजा बोला जाता है, इसलिए यहाँ कोष्टक में माँ भी लिखा है। अगले दिन उसकी इजा ने उसे सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। डलिया मैंने बच्चों टोकरी, छोटी सी टोकरी लेके वो निकली। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। बाल मैंने बच्चे और पर्व मैंने बच्चों त्योहार, तो बच्चों का त्योहार, क्योंकि ये बच्चे मनाते हैं इसीलिए इसे बाल पर्व कहते हैं। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह चैत्र माह भारतीय नव संवत्सर यानी कि नया साल का पहला महीना होता है। फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। आपके यहाँ बसंत ऋतु में बसंत पंचमी मनाई जाती है ना बच्चों, वैसे ही उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के दिन, ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्र ने बुरांश, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। बच्चों, ये जो बच्चों की टोली है ना, जो फूल डालती है, इसे फुलारी कहते हैं। और ये हर दहलीज पर फूल डालती जाती है। बच्चों की टोली गाती क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। फूल दे छम्मा दे, देड़ी द्वार भर भकार, ये देली कई बारंबार नमस्कार, फूले द्वार फूल दे छम्मा दे। देखो बच्चों, इस तरीके से बच्चे सब द्वार पर फूल डालते हैं और घर वाले उन्हें गुड़िया चावल देते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। इस गीत का अर्थ देखो। इसका अर्थ है, आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देहली और घर की समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न का भंडार भरे रहे। समृद्धि मैंने धन संपदा, यानी आपके घर में धन बना रहे, संपदा बनी रहे। मंगलकारी मैंने अच्छा हो, आप सबके लिए सब कुछ अच्छा हो और आपके घर में हमेशा कभी अनाज की कमी ना हो, अनाज से घर भंडार भरे रहे। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। स्वच्छ का मतलब बच्चों साफ सुथरा होता है। तो जब भी त्योहार आते हैं तो सभी के घरों में साफ सफाई की जाती है और देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुण और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूज कर बहुत थक गए, पर वे बहुत प्रसन्न थे। देखो यहाँ पे दे रही है ना, ये गुड़ और चावल ऐसे ही सब लोग देते हैं। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को बचपन से ही प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख देने का पर्व है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़ने रहने का भी प्रेरणा भी देता है। बच्चों, हमारे जो त्योहार होते हैं वो हमारी संस्कृति का दर्पण होते हैं। दर्पण मैंने हम उसमें देख सकते हैं कि क्या कैसे हम अपने संस्कारों को जीते हैं। तो फूलदेई भी उत्तराखंड का एक ऐसा ही त्योहार है। इसमें बच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, अगर फूल ना हो
और उसमें आशीर्वाद नहीं मिले तो बच्चे इस प्रकार प्रकृति से जुड़ते हैं। सामाजिक सद्भाव मतलब आप समाज में आसपास और पड़ोस से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ऐसे त्योहार हमें हमेशा मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं, है ना बच्चों। अब बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं, इसका अभ्यास कार्य अगले वीडियो में करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बच्चों।